हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम समझेंगे ये अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। गुडविल कैलकुलेट करते टाइम जरूरत पड़ती है ना। और आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, 12th कर लेते हो, आप आगे बढ़ते जाते हो, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए ना तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, ये बताने में कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। शायद प्लस होगा, शायद माइनस होगा। इस शायद वाले चक्कर को आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो विदाउट स्किप करे हुए इस वीडियो को देखना, लास्ट तक आपके क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। डन। तो आज हम समझते हैं सबसे पहले अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग क्या है बेटा? अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग है कि हमने कम करके लिखा हुआ है। जो हमारे रिकॉर्ड्स है ना, जहां पे हमने प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है, वहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखी होगी ना एसेट्स के अंदर, वहां पे हमने कम करके लिखा हुआ है, लेकिन मार्केट के अंदर वैल्यूज आता है। देन तो हम अगर इसको समझते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है हमने अपने रिकॉर्ड्स में कम लिखा हुआ है, अंडर लिखा हुआ है। लेकिन जब हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो गुडविल तो अपने आप में ही इमेज ऑफ द कंपनी है ना, तो मार्केट के अंदर उसकी क्या इमेज है, उसी के बेस पे तो कैलकुलेशन हो रही है। तो मार्केट के अंदर अगर हमारे स्टॉक की, स्पेशली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर ज्यादा है और हमने कम लिख रखी है, तो हम कम पे क्यों वो करेंगे? हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट है उसको भी काउंट करेंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आता है ना, जब हम आईएफआर की कंपैरिजन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे पास अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है तो वहां पे दो एंट्री होती है ना, वो आईएफआर का पैसा तो पार्टनर्स को मिलता ही मिलता है, प्लस मार्केट के अंदर जो ओवर वैल्यूएशन हुई है उसका भी प्रॉफिट उनको मिलता है ना। तो सेम मैनर में हम यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है उसको, अब मार्केट के अंदर जो ओवर वैल्यूड है, हमारे पास तो अंडर वैल्यू लिखा हुआ है, अंडर वैल्यूएशन सिचुएशन पढ़ रहे हैं, मार्केट के अंदर जो ज्यादा है उसकी वैल्यू, उस वैल्यू को भी हम यहाँ पे गेन मानेंगे और ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी हमें ये एडजस्टमेंट करने को दे रखी होती है तो उस पर्टिकुलर ईयर में हम इसको ऐड बैक करते हैं। समझ में आ गया? ऐड बैक करते हैं। कौन सा? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान देना, अंडर वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक, किसी दूसरे स्टॉक से कंपेयर मत करना, कंफ्यूज मत होना, अभी सिर्फ इसको पकड़ के चलो। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो हम उसको वापस ऐड बैक करते हैं। यही अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड का मतलब हम अपने रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, हमने अपने रिकॉर्ड्स में ओवर वैल्यू करके लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से। तो ये सिचुएशन तो हमारे लिए कहीं ना कहीं देखो लॉस ही शो कर रही है ना। एग्जैक्टली लॉस वर्ड हम प्रॉपर हमें यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक तरह से देखो फॉल वाला इशू है ना, है ना। बुक में ज्यादा लिखा हुआ है, मार्केट में कम है, तो एक तरह से लॉस हो रहा है हमें, है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन दिया गया है तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर ईयर में से हम इसको माइनस करते हैं। समझ में आया? डन। अब बेटा देखो, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, अगले ही दिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे ये ओपनिंग बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक अगर हम यहीं पे लेके चलते हैं, ये बन जाता है नेक्स्ट डे ही ओपनिंग स्टॉक, और सिचुएशन कौन सी है? अंडर वैल्यूएशन। तो सिचुएशन तो वही रहेगी, है ना, अंडर वैल्यूड ही रहेगी, राइट। तो यहाँ पे ये जब क्लोजिंग था तो प्लस हुआ था, अंडर वैल्यू, जब ये ओपनिंग बन जाएगा तो इसको माइनस करना पड़ेगा, अपोजिट, क्लोजिंग का अपोजिट ओपनिंग, प्लस का अपोजिट माइनस, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक है तो 100% नेक्स्ट ईयर में भी इफेक्ट करेगा। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू दी जाए तो सिर्फ उसी ईयर में नहीं, नेक्स्ट ईयर में भी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग बनेगा। तो ऐसे केस में एक इसको करोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे, और अगर इस साल में आपको ओवर वैल्यूएशन के नाम से दी गई है क्लोजिंग स्टॉक, तो नेक्स्ट ईयर जब ये ओपनिंग बनेगा तो उसमें भी ये क्या रहेगा, ओवर वैल्यूड रहेगा। तो ऐसे केस में यहाँ ये माइनस हुआ है ना, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा,
ठीक है, बस ये है। और दूसरी चीज, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अगर दी है तो वो क्लोजिंग को इफेक्ट नहीं करती। ये साइकिल जो चलता है ना, ये क्लोजिंग अगर दी गई है तो ओपनिंग को इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर ओपनिंग की ये सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो वो क्लोजिंग तक पहुंचते पहुंचते तो 1 साल लगेगा अभी, तब तक तो वो कब का खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो क्लोजिंग को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ओपनिंग का इतनी कह सकते हो इतनी औकात नहीं है कि वो क्लोजिंग को इफेक्ट करेगी, लेकिन अगर क्लोजिंग है तो वो ओपनिंग को 100% इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो होपफुली ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ये वर्ड आपको समझ आए होंगे। फॉर मोर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।